बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, इस्लामी दुनिया के सबसे अजीम तुर्क लीडर रजब तैयब उर्दुगान के कश्मीर के हक में बयान पर मोदी सरकार गुस्से में। उर्दुगान की कश्मीरियों के लिए हिमायत अंदरूनी मामले में मुदाखलत करार। तुर्क सदर का हालिया बयान कश्मीरी मुसलमानों से मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। तुर्क ड्रामा अर्तुगरल मकबूजा कश्मीर का सबसे मकबूल तरीन ड्रामा करार। भारतीय हुक्मरान अर्तुगरल से खौफजदा। मोदी सरकार तुर्की का गुस्सा कश्मीरियों पर उतारने लगी। मकबूजा कश्मीर से तुर्की जाने वाले अफराद को डराया धमकाया जाने लगा। दूसरी जानिब आया सोफिया बहाली पर मगरिब तुर्क मईशत बिठाने के लिए सरगर्म अमल। मशरकी बहेरा रोम में तुर्की को तेल और गैस निकालने से रोकने की कोशिशें तेज। अमरीकी सैनिटर्स भी पाबंदियों के लिए मुतहर्रिक। रूस से लड़ाने के लिए ऑर्थोडॉक्स और आर्मीनाई कलीसा ने आज़रबाईजान का जंगी महाज खुलवा दिया। नाज़रीन इकराम, अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसीलात की तरफ। भारतीय हुकूमत तुर्की का गुस्सा कश्मीरियों पर उतारने लगी है। बगर्ज़े सियाहत और ज़ियारात तुर्की जाने के ख्वाहिशमंद कश्मीरी ख़ानदानों को भारतीय इंटेलिजेंस और CID ने डराना धमकाना मामूल बना लिया है। इन कश्मीरी ख़ानदानों को धमकियां दी जा रही हैं कि क्योंकि तुर्की मसला कश्मीर पर भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है, इसलिए तुर्की जाने वाले कश्मीरियों को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है और आइंदा कभी कश्मीरियों ने तुर्की के सफर की कोशिश की तो उनको संगीन नताइज भुगतने होंगे। तुर्क न्यूज़ एजेंसी के लिए कारगुजार कश्मीरी सहाफ़ी हिलाल मीर ने इंकशाफ किया है कि तुर्की से ज़ियारात या कारोबारी और सियाहती सफ़र के लिए इस्तांबुल या अंकारा का रुख करने वाले कश्मीरी ख़ानदानों और नौजवानों की ज़िंदगी भारतीय इंटेलिजेंस और कश्मीर पुलिस ने अजीरन कर दी है। उन तमाम अफराद को बाकायदा पुलिस स्टेशन और CID ऑफिस बुलवाया जा रहा है। समाजी राब्तों की मारूफ साइट फेसबुक पर एक कश्मीरी तालबा सोबिया भट्ट ने बताया है कि कश्मीर से तुर्की जाने वाले तमाम कश्मीरी ख़ानदानों की स्क्रीनिंग और इंटेलिजेंस जांच की जा रही है। नई दिल्ली की साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की कश्मीरी तालिबा सोबिया भट्ट ने बताया है कि जब मुझे एक तुर्क ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से अंकारा में एक वर्कशॉप में शिरकत के लिए दावतनामा मिला तो उस दावतनामे और पासपोर्ट की कॉपी और मेरे बयान की हल्फिया कॉपी भी पुलिस स्टेशन में मुझसे तलब की गई। मेरे वालिद को भी पुलिस स्टेशन बुलवा कर कई घंटे बिठाया गया और उनसे मेरी तालीमी इदारे की तफसीलात और मेरे बैंक अकाउंट्स का मुकम्मल रिकॉर्ड मांगा गया। अनातोलिया न्यूज़ एजेंसी के सवालात के जवाब में कश्मीर में तैनात भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी के एक सीनियर अफसर ने बताया कि भारतीय हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान की तकरीर और भारतीय मौक़िफ़ की मुखालफत समेत कश्मीर की आज़ादी के मुतालबे के बाद मोहतात हो चुकी है और ऐसे तमाम कश्मीरियों का डाटा बेस बनाना चाहती है जो माजी और हाल में तुर्की का सफ़र कर चुके हैं। अपनी शिकायती पोस्ट में तो कश्मीरी तालिबा सोबिया भट्ट का कहना था कि उनको और उनके कई रिश्तेदारों को इंटेलिजेंस और CID की जानिब से फ़ोन कॉल्स आई हैं कि कश्मीरी तुर्की का सफ़र क्यों करते हैं। सोबिया का कहना था कि कश्मीरी नौजवानों में तुर्क ड्रामे अर्तुगरल की मकबूलियत ने भी भारतीय हुकूमत को सहमा दिया है कि तुर्क तारीखी ड्रामे की वजह से तहरीक आज़ादी कश्मीर में नई जान पड़ सकती है। कश्मीरी सहाफ़ियों ने पुलिस और CID समेत इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो से इस्तफसार किया कि गुज़श्ता 2-3 बरस में तुर्की का सफ़र करने वाले कश्मीरी ख़ानदानों को पूछगछ के लिए क्यों बुलवाया जा रहा है, तो मुतल्लिका इदारों का मौक़िफ़ था कि ये मामूल की तफ्तीश है क्योंकि उन्हें नई दिल्ली से ऑर्डर मिला है कि तुर्की की जानिब से पाकिस्तान और तहरीक आज़ादी कश्मीर की हिमायत के बाद इन तमाम कश्मीरियों की स्क्रीनिंग का अमल तेज़ और सख्त कर दिया जाए जिन्होंने गुज़श्ता 5 बरसों में कश्मीर से तुर्की का सफ़र किया है। तुर्क न्यूज़ एजेंसी अनातोलिया की रिपोर्ट में कश्मीरी खातून शाजिया बख्शी के ट्वीट्स का तज़किरा किया गया है जिसमें शाजिया बख्शी ने तस्दीक की है कि उनकी फैमिली का कश्मीर से तुर्की का सफ़र अजाब बन चुका है। उनकी वालदा समेत 8 साला भांजी को पुलिस स्टेशन में दो बार बुलवाया जा चुका है और उनसे उनके सफ़र तुर्की के बारे में कई जावियों से तीखे सवालात किए जा चुके हैं जिससे उनकी फैमिली मुसलसल ज़हनी कोफत में मुब्तला है। शाजिया के बयान के मुताबिक उनकी फैमिली ने 2017 में ज़ियारात के लिए तुर्की का सफ़र किया था। शाजिया का मजीद कहना था
कि उनके घर CID के कई अफसर आ चुके हैं। अनातोलिया न्यूज़ एजेंसी से इंटरव्यू में कश्मीरी सहाफ़ी आकाश हसन ने बताया कि वो श्रीनगर में मुकीम हैं। उनके आबाई घर अनंतनाग में CID, पुलिस और कई इंटेलिजेंस अफसर आए थे और उनकी बूढ़ी वालदा को धमकाया कि तुम्हारा बेटा तुर्की क्यों गया था। आकाश हसन का कहना था कि उन्होंने सिर्फ इसी पर बस नहीं किया बल्कि गांव के सरबराह से मेरे बारे में अलग इंटरव्यू किया कि मैं कौन हूं, क्या करता हूं और तुर्की जाने का मेरा क्या मकसद हो सकता है। आकाश हसन ने अनातोलिया न्यूज़ एजेंसी को बताया कि उनका तुर्की जाने का मकसद तुर्क यूनिवर्सिटी में मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में तालीम के लिए दाखिला लेना था, लेकिन 2 माह के अंदर ही कोरोना फैलने के बाद यूनिवर्सिटी बंद हो गई और मैं वापस मकबूजा कश्मीर आ गया। लेकिन भारतीय इंटेलिजेंस ने मुझे रेडार पर रखा हुआ था। उन्होंने मुझे अप्रोच किया। तुर्क दारुल हुकूमत अनकरा में कश्मीरी शालों का बिजनेस करने वाले एक कश्मीरी नौजवान मकबूल ने बताया कि भारतीय इंटेलिजेंस के नज़दीक तुर्की जाने वाला कोई भी कश्मीरी गद्दार से कम नहीं है, क्योंकि तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने मसला कश्मीर पर खुलकर भारत की मुखालफत की है और तहरीक आज़ादी कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत की है, जिससे मोदी सरकार में तुर्की के तय शदीद नाराज़गी पाई जाती है। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि भारतीयों की पाकिस्तान दुश्मनी का एक अंदाज़ा इस खबर से भी लगाया जा सकता है कि जब पाकिस्तान नेवी के लिए तुर्क हुकूमत ने 4 बहरी जंगी जहाज़ बनाने का मुआहदा किया तो भारतीय फौजी तजिया निगार और साबिक अफसर मेजर गौरव आर्या ने ट्वीट में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान को मुखातिब करके तंज किया था कि पाकिस्तान से बहरी जहाज़ों की रकम पेशगी वसूल कर ली जाए, वरना बाद में यह रकम नहीं मिलेगी। इसके जवाब में तुर्क रुकने पार्लियामेंट अली शाहीन ने गौरव आर्या को मुंह तोड़ जवाब दिया कि आप रकम की अदायगी के लिए परेशान न हों, पाकिस्तान तहरीक खिलाफत के दौरान ही इसकी अदायगी कर चुका है। नाज़रीन इकराम, इस्तांबुल से 1700 किलोमीटर दूर अज़रबैजान के सरहदी ज़िला तोज़ का नाम तो बहुत कम लोगों ने सुना होगा। अज़रबैजान तुर्की के मशरिक में वाक़े है। इस्तांबुल तुर्की के मगरबी हिस्से में शुमार होता है। 10 जुलाई को तुर्क अदालत ने आया सोफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने की इजाज़त दी और उसके महज 2 दिन बाद आर्मीनिया की फ़ौज ने तोज़ के कई सरहदी देहात पर हमला कर दिया और तोपखाने से बमबारी शुरू कर दी। अज़रबैजानी फौजियों ने जवाब दिया। लड़ाई में 16 अफराद मारे गए। बज़ाहिर इन 16 अमवात का आया सोफिया से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं बनता, लेकिन यह सरहदी झड़प आलमी सियासत की बसात पर लगभग उतनी ही अहम है जितनी पहली जंग अजीम से कबल ऑस्ट्रिया में डेविड फ्रंडट की हलाकत थी। नाज़रीन इकराम, बैनुल अक़वामी मीडिया में आर्मीनिया का जिक्र आम तौर पर सिर्फ उस मन घड़त इल्ज़ाम के हवाले से आता है कि सल्तनत उस्मानिया ने आर्मीनिया के लोगों का कत्लेआम किया था। ताहम हकीकत में आर्मीनिया की पहचान शिद्दत पसंद ईसाई रियासत की है जो बिलखुसूस तुर्क दुश्मन है। यहाँ की 94.8% आबादी ईसाई है और दूसरे मज़ाहिब की आज़ादियाँ सल्ब हैं। आर्मीनिया की शिद्दत पसंदी पर आर्मीनिया सीक्रेट्स ऑफ क्रिश्चियन टेररिस्ट स्टेट के उन्वान से सैमुअल वेम्स एक किताब लिख चुके हैं जिसमें बहुत से हक़ाइक़ सामने लाए गए हैं। यहाँ चर्च मजबूत तरीन इदारा है। अज़रबैजान तुर्की का रिवायती और तारीखी हलीफ है, जबकि आर्मीनिया को रिवायती तौर पर रूस की हिमायत हासिल है। आलमी सियासत में तुर्की और रूस अगर करीबी इत्तेहादी नहीं तो हरीफ भी नहीं हैं। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के मुकाबले में तुर्की के रूस से ताल्लुकात बेहतर हैं। शाम में मुखालिफ फरीकों की हिमायत भी इन ताल्लुकात पर ज़्यादा असरअंदाज नहीं हो सकी, लेकिन 12 जुलाई के हमले ने तुर्की और रूस के आमने सामने खड़े होने के इम्कानात पैदा कर दिए हैं। बाद के वाक़यात ने साबित किया कि इस शरअंगेज़ी का मकसद आया सोफिया के मामले में रूस को तुर्की के खिलाफ खड़ा करना था। इस्तांबुल में वाक़ आया सोफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने पर तुर्की के खिलाफ शुरू होने वाली ये वाहिद साजिश नहीं। अनकरा हुकूमत के खिलाफ कई महाज खोल दिए गए हैं जिनका अव्वलीन मकसद तुर्की की मईशत को नुकसान पहुंचाना है। इस्तांबुल में वाक़ आया सोफियाए कबीर जामे शरीफ के दोबारा मस्जिद में तब्दील होने पर तुर्की के खिलाफ जो माहौल पैदा किया जा रहा है वो सलीबी जंगों की याद दिलाता है। नाज़रीन किराम, दूसरी जानिब मशरकी बहेरा रोम में खित्ते के ममालिक ने तेल और गैस निकालने के मंसूबों से तुर्की को मुकम्मल तौर पर बाहर कर दिया है, जबकि तुर्की को अपने तौर पर
मंसूबे लगाने से रोका जा रहा है। 2 रोज़ कबल यूरोपीय हुकाम ने तुर्की को खबरदार किया कि वो मशरकी बहरा रोम में तेल और गैस की तलाश का काम बंद करे। यूनान और कब्रस का दावा है कि तुर्की उनके इलाके में तेल और गैस तलाश करने की कोशिश कर रहा है, ताहम तुर्की का कहना है कि वो ये काम अपनी हुदूद में कर रहा है। फिलवक्त तुर्की ने यूरोपीय दबाव को मुस्तरद करने का ऐलान किया है। बहरा रोम के मामले में फरीक ना होने के बावजूद अमेरिका ने भी तुर्की से तेल और गैस की तलाश का काम बंद करने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब तुर्की के एहतजाज के बावजूद यूरोपीय कंपनियां जारहाना अंदाज में कब्रस के करीब तेल और गैस निकालने के काम में मसरूफ हैं। इस खित्ते में 8 ममालिक तेल और गैस के ज़खायर पर दावेदार हैं। उनमें शामिल मिस्र और इसराइल आपस में ताउन कर रहे हैं। मशरकी बहरा रोम में तेल और गैस की तलाश अरबों डॉलर्स का मामला है और यहाँ से तेल और गैस निकालने में कामयाबी से तुर्की की मईशत बेहतर हो सकती है, लेकिन यूरोप और अमेरिका की पूरी कोशिश है कि इसे ऐसा कोई मौका फराहम न किया जाए।